बहुत समय पहले की बात है, हमारी दुनिया से बहुत दूर एक दुनिया थी, जहाँ एक तरफ चुड़ैल और भूतों की दुनिया थी, वहीं दूसरी तरफ परियों की दुनिया थी। परियों की दुनिया बहुत ही सुंदर और हर जगह खुशहाली थी, और दूसरी तरफ चुड़ैलों की दुनिया में बहुत ही अंधेरा था। वो हमेशा इस बात पर परियों को कोसते थे। परियों की दुनिया में हर व्यवस्था को छोटी छोटी बच्चों जैसी परियां संभालती थीं। वो परियां दिखने में बहुत ही सुंदर थीं और उम्र में कई गुना छोटी थीं। दूसरी परियों से वे समझदार थीं और प्यारी भी। मैंने सारे पेड़ पौधों की व्यवस्था देख ली है, अब बाकी का काम आप देख लेना, ठीक है? मैं सारे काम कर लूंगी, पर क्या मैं उसके बाद घूमने जाऊं? मना मत करना, और मैं सारा काम करने के बाद ही जाऊंगी। ठीक है, लेकिन कहीं दूर ना निकल जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम और परियों के लिए दिक्कत करो, और क्योंकि तुम प्यारी बहन हो तो ध्यान रखना। बड़ी बहन से बात करने के बाद डीडी वहां से चली जाती और बहुत सी जगह घूमती हैं और एक अजीब जगह पर पहुंच जाती हैं। डीडी अब घर से बहुत दूर तक आ गई थी, ये बात उसे पता थी, इसीलिए डीडी घबरा गई और रोने लगी। सामने से एक चुड़ैल उड़ते हुए आ रही थी, तभी उसे डीडी रोते हुए दिखती है। हालांकि उनकी लड़ाई परियों से थी, पर चुड़ैल डीडी को देखते ही पूछती है, क्या तुम परियों की दुनिया से हो? तो डीडी डर गई और भागने लगी। रुको, अरे भाई रुको तो सही, रुको जरा। चुड़ैल ने डीडी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन डीडी वहां से डर कर चली जाती है, और जहां वो जाती है वह दो भूत आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां खड़ा एक भूत आगे पीछे देखने लगा और बोला, रुको एक सेकेंड, ये एकदम से कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है। क्या तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो सुपंडखा? अगर है तो तुम बचोगी नहीं। बिरादरी की हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी, आखिर मैं भी तो तुम्हारी बिरादरी की हूँ। इतना कहकर दोनों भूत अपने रास्ते निकल जाते हैं, और चुड़ैल पीछे मुड़कर डीडी से कहती है, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था ना। सुनो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, और मुझसे डरो मत। और एक बात, पहले मुझे अपना नाम और बताओ। तुम कहां से आई हो? ठीक है प्यारी बच्ची, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, और डरना नहीं। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि आप अच्छी हो, और मुझे आप अच्छी लगी। मेरी मदद कर दीजिए। मैं यहाँ गलती से आ गई थी खेलते हुए, और मैं परियों की दुनिया से हूँ। मुझे मेरे परिवार मेरी दीदी के पास छोड़ दीजिए। इतने में सुपर्णखा बोली, बेटा, मैं तुम्हारी मदद ऐसे तो नहीं कर सकती, क्योंकि परियों की दुनिया का रास्ता हमसे गुप्त रखा गया है। पर मैं तुम्हें किसी ऐसे के पास ले जा सकती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। फिर सुपर्णखा और डीडी बात करते हुए निकल जाते हैं। उसकी बताए हुए व्यक्ति से मिलने के लिए वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर चलते चलते को दोनों एक कबीले जैसी जगह पर आकर रुकते हैं, लेकिन डीडी को डर लगने लग जाता है। ईयर सुपंडक इस बात को समझ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें किसी भरोसेमंद के पास ही लाई हूँ, चिंता मत करो। सुपंडक इससे पहले कुछ बोलती रानी जादूगर पहले ही बोल पड़ी, तुम डीडी हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया, हालांकि बहुत समय हो गया जब तुम्हें छोटा सा देखा था। और बताओ, डूना कैसी है? और डीडी ने बोला, हाँ, आप सही हो, लेकिन आपको कैसे पता? हा 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 हा। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हें सबसे पहले मेरी गोद में ही दिया था, और तुम बहुत प्यारी थी। पर वो सब बात अलग है। अभी तुम्हारी बहन बहुत परेशान है, तो चलो तुम्हें वहां ले जाते हैं। और तुम्हारा भी शुक्रिया सुपंडखा इसे यहां लाने के लिए। और चलो, मुझे वो दरार भी ठीक करनी है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो डीडी देखती है कि डूना वहां बैठकर रो रही थी। तभी जादूगर माँ कहती है, दूना प्यारी दूना, जरा देखो तो सही। फिर दूना गुस्से में रोते हुए बोली, मैंने तुमसे मना करा था ना कि पहुंच से दूर मत जाना, और तुमने वही किया। पता है मैं कितना परेशान थी। फिर डीडी बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो ना, आपका बनाया हुआ खाना खाते हैं और पहले की तरह मजे करें। फिर जादूगर माँ दरार को भरने चली गई। कुछ समय बाद जब दोनों तरफ के लोग अच्छे हो गए, तब दोनों तरफ की दरार को हटा दिया गया। फिर सारी नदी, झरने और पहाड़ों और घरों को एक कर दिया जादूगर माँ के जादू ने, और सभी खुशी से रहने लगे।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल में जाए और कहानियों के लिए और वीडियो का आनंद ले मित्रों।